मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डेली जीके एंड करंट अफेयर्स। फ्रेंड्स, ये 15 मई 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। आप हमारे चैनल को वेदिका एंड एजुकेशनल हब के नाम से भी सर्च कर सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, तो शुरू करते हैं हम अब आज के सेशन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है, वित्त मंत्री की घोषणा के अनुसार सरकारी खरीद की सीमा क्या है जिसके लिए वैश्विक निविदाएं बंद कर दी जाएंगी? ऑप्शन हैं आपके 200 करोड़ रुपए, 250 करोड़ रुपए, 280 करोड़ रुपए या 300 करोड़ रुपए। तो सही आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, 200 करोड़ रुपए। दोस्तों, केंद्रीय वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई आत्मनिर्भर भारत योजना पैकेज के विवरण की घोषणा की। 200 करोड़ रुपए तक की राशि सरकारी खरीद में वैश्विक निविदाओं को स्वीकार नहीं किया जाएगा। यह एमएसएमई के लिए अनुचित विदेशी प्रतिस्पर्धा को कम करेगा और मेक इन इंडिया पहल का समर्थन करेगा। उन्होंने एमएसएमई सहित व्यवसायों के लिए 3 लाख करोड़ रुपए की इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी की भी घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज में डिस्कॉम के लिए आवंटित सरलता राशि क्या है? ऑप्शन है आपके 80,000 करोड़ रुपए, 70,000 करोड़ रुपए, 1 लाख करोड़ रुपए या 90,000 करोड़ रुपए। तो सही आंसर आपका फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन डी, 90,000 करोड़ रुपए। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री ने डिस्कॉम कंपनियों के लिए 90,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त राशि की घोषणा की। इसका उपयोग केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली उत्पादन कंपनियों, ट्रांसमिशन कंपनियों, स्वतंत्र बिजली उत्पादकों और नवीकरणीय ऊर्जा जनरेटर का भुगतान करने के लिए किया जाएगा। राज्य सरकारों द्वारा निधि के लिए गारंटी प्रदान करने की उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल के आर्थिक पैकेज के अनुसार टैक्स डिडक्टिव सोर्स और टैक्स कलेक्शन एट सोर्स की दरों में कितने प्रतिशत में कमी की गई है? ऑप्शन हैं आपके 15%, 25%, 27% या 30%। तो सही आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, 25%। दोस्तों, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में गैर व्यक्तियों द्वारा ब्याज, लाभांश, किराए के भुगतान और अन्य भुगतान सहित कुछ भुगतानों के लिए टीडीएस और टीसीएस दरों को कम करके 50,000 करोड़ रुपए की तरलता का प्रस्ताव किया है। निवासियों के किए गए गैर वेतनभोगी भुगतानों के लिए स्रोत पर कर कटौती की दरें और प्राप्तियों के लिए स्रोत पर कर संग्रह की दरों में 25% की कमी की जाएगी। दरों में यह कमी 14/5/20 से 31/3/2021 तक प्रभावी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व आर्थिक फोरम द्वारा हाल ही में जारी किए गए ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? ऑप्शन हैं आपके 85, 70, 74 या 75। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, 74। दोस्तों, 13 मई 2020 को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स जारी किया। भारत ने ऊर्जा सुरक्षा, विकास और पर्यावरणीय स्थिरता जैसे प्रमुख मापदंडों में सुधार करते हुए 74वां स्थान हासिल किया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अपनी रिपोर्ट WEF फोस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन 2020 रिपोर्ट में GET इंडेक्स के आधार पर 115 देशों को स्थान दिया है। इस सूचकांक को देशों की ऊर्जा प्रणालियों के मौजूदा प्रदर्शन, पर्यावरणीय स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा और टिकाऊ, सुरक्षित, सस्ती और समावेशी ऊर्जा प्रणालियों में परिवर्तन के लिए तत्परता जैसे संकेतकों के आधार पर तैयार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन किस शहर में किया गया? ऑप्शन हैं आपके दिल्ली, इस्लामाबाद, बीजिंग या सेंट पीटर्सबर्ग। तो सही आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, सेंट पीटर्सबर्ग। दोस्तों, संघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों का वीडियो सम्मेलन हाल ही में कोरोना वायरस महामारी की पृष्ठभूमि में आयोजित किया गया। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। SCO के 8 सदस्य हैं जिनमें भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, चीन, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल हैं। SCO शिखर सम्मेलन जुलाई 2020 में रूसी शहर सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, TVS समूह और सुंदरम मेडिकल फाउंडेशन ने किस संस्था के साथ मिलकर द सुंदरम वेंटागो नामक श्वसन यंत्र तैयार किया है? ऑप्शन हैं आपके IIT मुंबई, IIT दिल्ली, IIT मद्रास या IIT गुवाहाटी। तो सही आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, IIT मद्रास। दोस्तों, TVS समूह और सुंदरम मेडिकल फाउंडेशन ने IIT मद्रास के साथ मिलकर एक स्वचालित श्वसन सहायता उपकरण विकसित किया जिसे द सुंदरम वेंटागो कहा जाता है। इस डिवाइस को MIT बोस्टन जैसे संस्थानों के मार्गदर्शन के साथ साथ मद्रास मेडिकल कॉलेज और कावेरी अस्पताल जैसे अस्पतालों के सहयोग से विकसित किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोविड-19 महामारी को लेकर भारत की प्रतिक्रिया के लिए किस देश के राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थान ने $3.6 मिलियन प्रदान किए? ऑप्शन है आपके चाइना, रसिया, UAE या अमेरिका। तो सही आंसर आपका फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन डी, अमेरिका।
दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थान रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने कोविड-19 महामारी के लिए भारत की प्रतिक्रिया की सहायता के लिए $3.6 मिलियन का योगदान दिया है। वित्त पोषण की यह प्रारंभिक किस्त भारत को सार्स कोविड-2 परीक्षण के लिए प्रयोगशाला क्षमता बढ़ाने के भारत के प्रयासों को मजबूत करने और समर्थन करने में मदद करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रही भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद किस केंद्रीय मंत्रालय का एक स्वायत्त संगठन है? ऑप्शन हैं आपके मानव संसाधन विकास मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय या पर्यटन मंत्रालय। तो सही आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, विदेश मंत्रालय। दोस्तों, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद केंद्रीय विदेश मंत्रालय का एक स्वायत्त संगठन है। इसका मुख्य उद्देश्य अन्य देशों के साथ सांस्कृतिक संबंध बनाना है। हाल ही में ICCR ने यूनाइटेड वी फाइट नामक एक गीत जारी किया जिसमें ऊषा उथुप और जो अल्वारेंस जैसे प्रसिद्ध संगीतकारों ने कार्य किया है। यह गीत जो अल्वारस द्वारा लिखा और संगीतबद्ध किया गया है और देश भर के कई प्रसिद्ध गायकों द्वारा भी गाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया स्टेट लेवल डिसीज बर्डन इनिशिएटिव के अनुसार भारत में 5 साल से कम आयु के 68% बच्चों की मौत का कारण क्या है? ऑप्शन हैं आपके मलेरिया, चिकनगुनिया, बाल एवं मातृ कुपोषण या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, बाल एवं मातृ कुपोषण। दोस्तों, इंडिया स्टेट लेवल डिसीज बर्डन इनिशिएटिव शीर्षक वाली रिसेंट रिपोर्ट के अनुसार भारत में 5 साल से कम आयु के 68% बच्चों की मौत का कारण बाल और मातृ कुपोषण है। इस रिपोर्ट में 2000 के बाद से भारत में बाल मृत्यु दर के जिला स्तरीय रुझानों का पहला व्यापक अनुमान है। इसमें यह भी बताया गया है कि 83% नवजात की मौत जन्म के समय कम वजन और कम गर्भ के कारण हुई। हालांकि देश भर में बाल मृत्यु दर में 2000 से 2017 तक सुधार हुआ है, लेकिन विभिन्न जिलों के बीच असमानताएं भी बढ़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन हैं आपके 15 मई, 14 मई, 13 मई या 10 मई। सही आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, 15 मई, यानी कि आज के ही दिन। यानी हर साल 15 मई को परिवारों में से संबंधित मुद्दों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने और सामाजिक, आर्थिक और जनसांख्यिकी प्रगति से जुड़ी जानकारी को बढ़ावा देने हेतु अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। परिवार समाज की मूल इकाई है। 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा संकल्प RES 47237 को अपनाकर इस दिन को मनाने की घोषणा की गई थी। यह दर्शाता है कि महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समुदाय समाज की मूल इकाई से जुड़े हैं। हर साल संयुक्त राष्ट्र महासचिव इससे जुड़ा विशेष लागू आदर्श वाक्य भी जारी करते हैं। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के यानी 15 मई 2020 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही इसके अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए। इसका PDF डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, जहाँ से आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।